Hello बच्चों, how are you all? This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोरओवर अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। A school is planning to host an online course of short duration. The school aims to make at least rupees 20,000 profit from selling the seats for the course. The school authorities expect enrollments of at most 150 students. The school decides to charge rupees 200 for each advance booking of the course and rupees 250 each if the course is bought 2 hours before the scheduled time. Let X be the number of students who did the advance booking of course and Y be the number of students who bought the course 2 hours before the scheduled time. Based on the above information, answer the following questions. तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, what they are asking to you? They are asking, considering the situation given above, one of the inequalities is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटीज लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी पॉसिबल इनइक्वेशंस बनेंगी उन सभी को लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि x और y का मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who will enroll for the short duration course। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी या तो ये 0 होगा या मोर देन 0 होगा। तो ये तो आपकी दो इनइक्वालिटीज बन चुकी हैं ऑलरेडी। सो इन दिस वे ये दो इनइक्वेशंस तो हमको मिल गई, ठीक है ना। अब इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर भी कंडीशन हमें दी गई थी कि एट मोस्ट 150 स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स जो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो बनेगा x प्लस वाई और ये एट मोस्ट 150 होना चाहिए, यानी 150 या फिर इससे कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहां पर प्रॉफिट की बात भी की गई है। देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ एट लीस्ट रुपीज 20,000। तो प्रॉफिट के बारे में क्या फर्दर इंफॉर्मेशन है? 200 रुपीज का चार्ज लिया जाएगा उन स्टूडेंट से जो कि एडवांस बुकिंग करेंगे एक सीट के लिए। तो x स्टूडेंट्स मतलब x नंबर ऑफ सीट्स, तो यहां पर बेसिकली ये बनेगा 200 इंटू x। ठीक है, फिर यहां पर वो स्टूडेंट्स जो कि 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूल टाइम बुकिंग करेंगे उनसे हमें 250 रुपीज ईच लेना है एंड y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एज्यूम्ड हियर, जैसा कि आपने क्वेश्चन में ही पढ़ा है। सो टोटल यहां पर ये बनेगा 250 इंटू वाई। तो बेसिकली आप इन सभी को जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल प्रॉफिट होगा जो कि एटलीस्ट रुपीज 20,000 होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर हम 20,000 इस तरीके से लिख देंगे।
ठीक है, अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इस पूरी इनइक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4x, यहां पर ये आ जाएगा 5y और ये आपका हो जाएगा 400, समझे। तो ये आपकी टोटल 4 इनइक्वेशंस हो जाएंगी। अब जरा फर्स्ट पार्ट में देखते हैं इसने हमसे क्या पूछा था, कंसिडरिंग द सिचुएशन गिवन अबव वन ऑफ द इनइक्वालिटीज इज। तो यहां पर इन सभी ऑप्शंस को एनालाइज करिए और ये रही आपकी 4 इनइक्वेशन जो आपको मिली हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर ऑप्शन डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, अनदर इनइक्वालिटी इज। तो अनदर इनइक्वालिटी का मतलब जरा ऑप्शन ए को चेक करिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यहां पर क्या बोला हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट। ये वाला इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। इसके लिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिख रहे हैं इन सभी ऑप्शंस में, तो कौन से वाला ऑर्डर्ड पेयर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब नॉट अ सॉल्यूशन, ये कंडीशन पूछी गई है। ऑर्डर्ड पेयर में बेसिकली ये सब जो लिखा हुआ है ना 100,25, तो बेसिकली ये x और y की वैल्यूज है, मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इस तरीके से हैं। तो आपको ये सारे ऑप्शंस एनालाइज करने होंगे 1 बाय 1। तो अब अगर आप ऑप्शन ए में जो वैल्यूज मिल रही हैं 100,25 उसे यहां पर पुट करके देखेंगे तो आपको कंडीशन मिल जाएगी 125 लेस देन और इक्वल टू 150। कहने का मतलब ऑप्शन ए वाला तो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन बी वाले को भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन सी के पास जाने से पहले जरा ऑप्शन डी को ध्यान से देखना, यहां पर x का मतलब है 265 एंड y का मतलब है 50। x और y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात, जब यहां पर स्कूल अथॉरिटी ने ये एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है कि एट मोस्ट एनरोलमेंट 150 होंगी, मतलब या तो 150 एनरोलमेंट्स होंगी या फिर उससे कम होंगी, तो यहां पर 265 वाला जो वैल्यू ऑफ x होगा वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को भी हम करेक्ट मार्क नहीं करेंगे, सिमिलरली ऑप्शन ए को भी हम करेक्ट मार्क नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी ही यहां पर सही आंसर होगा, जिसमें जो x और y की वैल्यू है वो इस इनइक्वेशन में डालने पे इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वेरीफाई करके देख लेते हैं जरा, 94 इन प्लेस ऑफ x और y की जगह 66, इनको ऐड करके देखना भाई क्या आएगा, ये आपका आने वाला है 160। सो लेस देन इक्वल टू 150 अगर हम लिखेंगे तो 160 150 से छोटा कब होने लगा, समझे कि नहीं। तो मतलब ऑप्शन सी में जो ऑर्डर्ड पेयर यानी पॉइंट दिया हुआ है वो इस वाले इनइक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यही आपसे पूछा गया है, तो बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समझे। अब जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी ऑब्टेन्ड इन सेकंड। तो बेसिकली हमें अब इस इनइक्वेशन के ऊपर फोकस करना है, यही तो आंसर था सेकंड क्वेश्चन का, समझे। तो इसके ऊपर फोकस करके हमको यह बताना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसे सेटिस्फाई करेगा, समझे। जरा 60,10 को चेक करके देखो तो ये बनेगा 4 इंटू 60 दैट मीन्स 240 प्लस 5 इंटू 10 यानी 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 लिखोगे तो बेटा ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन ए को हमने क्रॉस कर दिया। ऑप्शन बी वाले को चेक करते हैं, 4 इंटू 70 यानी ये बनेगा आपका 280, फिर 5 इंटू 30 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 150। अब इसे आप ऐड करके देखना, जो भी क्वांटिटी आएगी वो पक्का ग्रेटर देन 400 होने वाला है, समझे। यानी ये सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। अगले ऑप्शंस को भी एनालाइज करके देख लो, यानी ऑप्शन सी को चेक करके देखो, 23 इंटू 4 92 हो जाएगा और फिर 5 इंटू 40 मतलब ये हो जाएगा 200, मतलब 292 ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, तो इसे भी आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा, मतलब ये भी सही नहीं हो पाएगा, करेक्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली आप इसे भी चेक कर सकते हो, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, कहने का मतलब फोर्थ पार्ट का ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है बच्चों। यहां पर वैसे क्या वैल्यू आएगी बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, फोर्थ पार्ट के लिए। चलिए जरा फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिचुएशन गिवन। अगर यहां पर आप गिवन ऑप्शंस को एनालाइज करें और क्वेश्चन में आपको जो बताया गया था एक्स और वाई के बारे में उसे आप ध्यान में रखें। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई का मतलब भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको यहां पर इन दो इनइक्वेशंस को लिखते हुए बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहां पर देखो ध्यान से, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव आपको दिख रही होंगी। समझ रहे हो? यानी ये सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी के सही होने के चांसेस हैं। लेकिन इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं कैसे ये सही होने वाला है। आप इस वाली इनइक्वेशन में 105,17 को पुट करके देखो तो आपको ये मिल जाएगा 105 प्लस 17 यानी 122 लेस देन और इक्वल टू 150, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली इनइक्वेशन में पुट करके देखते हैं 105 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 420 और फिर 5 इंटू 17 यानी प्लस में 85। भाई साहब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना क्या आएगा, ये पक्का ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई होता हुआ नजर आएगा आपको। समझे? तो इस तरीके से फिफ्थ पार्ट का आंसर करेक्ट क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। तो बस ये क्वेश्चन पूरा आपके लिए हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।